आज जो सीटी का एग्ज़ाम हुआ है 27 सितंबर की फर्स्ट जो शिफ्ट थी 27 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, यानी कि जो मॉर्निंग के अंदर 9 से 12 बजे तक जो शिफ्ट थी उसकी आंसर की आज हम सॉल्व करेंगे। ये हम फटाफट सॉल्व करेंगे, सीधा उसके आंसर पर जाएंगे। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की व्याख्या नहीं की जाएगी जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। और आप कमेंट सेक्शन में मिलान करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, पासिंग मार्क्स आ रहे हैं और पासिंग मार्क्स से ऊपर कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही घटते क्रम में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, MB, KB, बाइट और निब्बल। सेकंड क्वेश्चन है, प्रम एक श्रृंखला है, यानी प्रम कौन से कंप्यूटर की श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया? तो ये सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला है, प्रम एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था? तो ये पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? तो अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द होगा सुगम। नेक्स्ट हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या इत्यादि लुप्त हों वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन है, इसके अंदर कौन सा कथन सत्य है? तो रे अंतस्थ व्यंजन वर्ण है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो इसके अंदर दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द क्या है? तो डेपुटेशन शब्द का होगा प्रतिनियुक्ति यानी होता है डेपुटेशन। और उसके बाद में वापस कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, कोई भी सेब केला नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है। और जो इसके निष्कर्ष है वो कि कोई भी सेब अंगूर नहीं है, कोई भी सेब अंगूर है और सभी सेब अंगूर होने की संभावना है। तो इसके अंदर केवल दो जो है निष्कर्ष वो इसके अंदर अनुसरण करता है, तो ऑप्शन डी इसके अंदर राइट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनूप ने मुन्ना से कहा, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया, तो उन्होंने पिताजी को हरा दिया। इसके अंदर जो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है उसके अंदर है, यदि CAT यानी 48 माना गया है और माउस के बराबर है, CAT यानी 48 है तो माउस कितने के बराबर है? तो माउस 146 के बराबर है। तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समानांतर में ले जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वें नंबर का, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है, उस सूचना को विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है? तो वह है माउथ पीस इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? तो सोशल मीडिया का ये तीनों सोशल मीडिया है। उसके बाद में ब्रॉडबैंड इसके अंदर माध्यम नहीं है, एक वाईफाई का प्रकार है। भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जो वापसी के दौरान कोलंबिया अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी? तो ये कल्पना चावला थी, भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री लेडीज़ के अंदर, जो महिलाओं के अंदर प्रथम थी। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कहाँ पे है? तो ये रामगंज मंडी कोटा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखा है जो शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द है, तो इसके अंदर ए और ई दो ही इसके अंदर शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं। उसके बाद में पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता है A, B और E, यानी कि इसके अंदर भी शब्द शुद्धि का ही क्वेश्चन दिया गया है। A, B और E ये 3 प्रकार के शब्द शुद्ध हैं और C और D वाले अशुद्ध शब्द हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा दिखाया गया? तो हिंदी राजभाषा है अनुच्छेद 343 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाद में हमारा, कौन सा शब्द विदेशी है? तो इसके अंदर मसान जो शब्द है ये विदेशी है, मसान शब्द है विदेशी है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? तो कुमायूं हिमालय के अंदर स्थित है, ऑप्शन डी। उसके बाद में सेवण दमन करण क्या है? सेवण दमन और करण क्या है? तो ये घास के प्रकार हैं जो कि हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर बाड़गनों के अंदर पाए जाते हैं। किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया? तो भारत के सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल सम्मान से सम्मानित किया गया है।
उसके बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये रितु बहारी इसकी पहली मुख्य न्यायाधीश थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी। उसके बाद में है जीवाश्म पार्क है, तो ये अक्कलवुड फॉसिल पार्क है जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से संबंधित परियोजना नहीं थे यूआईडी जो ये एआई से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों एआई से संबंधित है। यूआईडी आधार कार्ड से संबंधित है। स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आलोक शुक्ला को ये स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, आलोक शुक्ला। निम्नलिखित में से राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है अरिचिल और मुनई। अरिचिल मुनई राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है जो आप पढ़ लेना और इसके सीधा ही आंसर मैं आपको करवा रहा हूँ। इसका आंसर होगा 80 रुपये। 80 रुपये इसका आंसर होगा। उसके बाद में एक और मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 21.25 रुपये, 21.25%। और जो इस अनुपात समानुपात वाला इसके अंदर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, देश की स्वतंत्रता के 50 राजपुताना यानी राजस्थान था 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय के तहत किया गया था। तो ये कौन से के तहत किया गया था? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन डी। कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? तो रासायनिक उर्वरक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, नरमा क्या है? तो ये कपास की फसल है, नरमा कपास को ही कहा जाता है। उसके बाद में ये 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन बी राइट होगा। और जो 37 का है असमर्थनीय, इसका क्या इंग्लिश में क्या मीनिंग होती है? तो ये ऑप्शन बी इसका राइट होगा। उसके बाद में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी आईसी का उपयोग किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट का कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? तो तीसरी पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद में प्रधानमंत्री प्राइम्स इंटरपेरस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित है, तो लॉर्ड मोरेल ने कहा था ये। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये आईडी दुआ थे। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। मानवाधिकार आयोग और अध्यक्ष जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3, 70 या फिर इनमें से जो भी पहले हो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्य गवर्नर थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला गवर्नर थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंग्लिश का है और इसके अंदर होगा, आप मिलान कर लेना, ए के में 4 का, बी के में पहला और सी के में दूसरा और डी के में चौथा, और इसके अंदर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में इसका आंसर होगा इंसेंट को क्या कहा जाता है? तो इंसेंट का जो है एंटोनियम यानी विलोम है मॉडर्न। उसके बाद में इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च को किया गया था। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो नीति आयोग का गठन कब किया गया था। वर्गीज कुरियन भारत में किस क्रांति के जनक है? तो ये श्वेत क्रांति के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है। वृहत श्रेणी का उद्योग कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा खादी और ग्रामोद्योग उद्योग वृहत श्रेणी का यानी बड़ा उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। और किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC, EWS को आरक्षण को 60% से बढ़ाकर के 77% देने का विधेयक पारित किया? तो ये केरल राज्य की विधानसभा ने किया है ऐसा। उसके बाद में 2/3 के साथ में जो बहुमत पारित किया जाता है किसी भी संसद के अंदर, और ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 249 के अंदर वर्णित है। पिछोला झील राजस्थान के कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये उदयपुर से संबंधित है। उदयपुर इसका आंसर होगा। पिछोला झील उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावण है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। अरावली श्रृंखला में निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है गुरु शिखर। उसके बाद में काली सिंध तापीय परियोजना है, वो कहाँ स्थित है? तो ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? तो ये वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो 1182 के अंदर जो महोबा का युद्ध हुआ था उसके अंदर महोबा के शासक जो चंदेल को हराया था।
उदयपुर का प्रसिद्ध सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया था? तो संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 1991 में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया गया था। और जो खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी रहती है भारतीय खाद्य निगम की। सर्वेक्षण 2023 में मेरा शहर मेरी पहचान प्रारंभ किया था, तो आवासन एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। ओलंपिक 2024 में भारत का 74वें स्थान पर भारत रहा है, 71वें स्थान पर। ओलंपिक 2024 के अंदर भारत 71वें स्थान पर रहा है। और आउटलेट प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेज़बानी गोवा ने की है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इसके अंदर सही वाला बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो CAG भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर CAG को हटाया जाता है और वेतन भत्ते समेकित निधि से दिए जाते हैं और कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। तो इसके अंदर A, C और D इसके अंदर सही नहीं है। बाकी इसके अंदर जो B वाला है ये इसके अंदर सही है। उसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 75 रखता है। उसके बाद में इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसके अंदर आर्टिकल पूछा है ए एन दे के अंदर कौन सा प्रयोग होता है? इसके अंदर एन अम्ब्रेला आएगा। उसके बाद में है जो ये वाला है इसके अंदर प्रीपोजिशन पूछा है, तो इसके अंदर बिफोर आएगा। डीजल इंजन परिवर्तित करता है, तो केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद में ये पूछा है पर्वत जिस प्रकार से पहाड़ से संबंधित है उस प्रकार पेड़ किससे संबंधित है? तो पेड़ संबंधित है झाड़ियों से। विषम का चयन कीजिए, तो इसके अंदर विषम कौन सा है? तो इसके अंदर बाकी दे रखा है जो ग्रीस, फ्रांस और पोलैंड और इसके अंदर कोरिया इसके अंदर विषम है। उसके बाद में दे रखा है यदि किसी कोड में इस भाषा में लिखा जाता है, तो ये जो दे रखा है कंपनी इसको किस भाषा में लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद में बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची है चंचला। और जो स्ट्रेस दे रखा है इसके अंदर ये 76 नंबर, ये जो पैराग्राफ है पैराग्राफ के अंदर है, तो इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है 73 से लेकर के 76 तक जो है वो पेसेज से दे रखा है। तो इसके अंदर 73 वाले में होगा ऑप्शन सी और 74 वाले में होगा ऑप्शन डी, 75 में होगा ऑप्शन सी और 76 में होगा ऑप्शन बी। ये आप देख लेना एक बार, क्योंकि मैं आपको सीधे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी कम कंज्यूम हो और आप अपनी स्टडी भी आगे जारी रख सको। और मिलान करने के लिए यही है ओनली, इस किसी प्रकार की व्याख्या नहीं करवाई जा रही है, इसलिए ये जल्दी करवाया जा रहा है। जो ऑप्शन है वही सीधा आपको बताया जा रहा है। भारत में नीली क्रांति कब प्रारंभ की गई थी? 1980-85 के अंदर ये नीली क्रांति प्रारंभ हुई थी। पूरे देश में निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? राजस्थान। तो ऊन सर्वाधिक राजस्थान से प्राप्त होती है, यानी यहाँ पर कपास ज़्यादा उगाई जाती है। जल और विद्युत दोनों का उपयोग कौन से बांध के द्वारा राजस्थान किया जाता है? तो राणा प्रताप सागर जो इस चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बरूबिया कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो जानकी लाल भांड प्रसिद्ध है, इन्हें हाल ही में पद्मश्री भी दिया गया था। उसके बाद में मिलान करना है, जो ऑप्शन बी दे रखा है, एक के में 3 का, बी में फर्स्ट, सी में 4th और डी में सेकंड दिया गया है। इसके अंदर ऑप्शन बी। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। उसके बाद में कत्था कौन सी लकड़ी से प्राप्त होता है? तो कत्था खेर के पेड़ से प्राप्त होता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। राजस्थान के एकीकरण में किन 4 चरणों रियासतों को वृत्त राजस्थान में विलय कर दिया गया था? तो ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर 4 रियासतों को वृत्त राजस्थान में विलय कर दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को यह घोषणा की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद में दे रखा है ये कि इसके अंदर आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है। तो ए, बी और डी इसके अंदर सही है, बाकी सी इसके अंदर सही नहीं है। उसके बाद में महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी। एक शीत जो संग्रहागार की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। ये मैथ का क्वेश्चन दे रखा है, 216 मीटर क्यूब इसका आंसर होगा। उसके बाद में गुण संधि है, तो गुण संधि कौन से के अंदर है? ए और बी के अंदर गुण संधि है। ए और बी के अंदर गुण संधि है। उसके बाद में औषधीय पौधा नहीं है, तो ये कोरचोरस कैप्सुलारिस औषधीय पौधा नहीं है। बाकी 3 औषधीय पौधे हैं और ये कोरचोरस
चौरस कैप्सुलारिस औषधीय पौधा नहीं है। उसके बाद में दे रखा है अश्वगंधा पौधे किन दवाइयों में जो उपयोग होता है, तो इसकी जड़ों का उपयोग होता है। प्राकृतिक रबर एक पॉलीमर है, तो ये आइसोप्रीन का पॉलीमर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम का चयन करें, तो तितर बितर हो जाना इसका आंसर होगा, विषम का चयन करें। उसके बाद में जो ये रो वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो कौन किसके दाएं बाएं सबसे बड़ा इस प्रकार से है, तो कमल इसका आंसर होगा। उसके बाद में कुछ प्रतीकों में दर्शाया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और परिमाप दे रखा है, तो ये 450 मीटर वाला इसका आंसर होगा 450 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में ये एक और मैथ का क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर होगा 5750 रुपये। ये दे रखा है एक साइंस का क्वेश्चन है जिसके अंदर मिलान सही नहीं है, तो मिलान सही नहीं है ब्लीचिंग पाउडर CaO वाला। और जो कथन वाला दे रखा है, इसके अंदर दोनों कथन सही है, दोनों कथन इसके अंदर सही है। उसके बाद में दे रखा है ये दो कथन दे रखे हैं, इसके अंदर चना राजस्थान में रबी की फसल में उगाया जाता है और तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों की फसल में उगाए जाते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड वाला गलत है। और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जाता है, तो आयकर है, आयकर इसके अंदर है। उसके बाद में भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य की शहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है, तो इसके अंदर होगा इसमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं, ये गोत्र इसके अंदर नहीं होते हैं, ये ऑप्शन होगा, ये सही नहीं है। बाद में जनगणना का क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर जनसंख्या घनत्व को घटते क्रम में लिखना है, तो इसके अंदर होगा C, D, B और A। C यानी दिल्ली, B पश्चिम बंगाल और D पश्चिम बंगाल और B C, D, B और A इसका आंसर होगा। C के अंदर तो दिल्ली है, उसके बाद में D बिहार, B पश्चिम बंगाल और A केरल इसका आंसर होगा। उसके बाद में वापस ये कथन वाला दे रखा है जिसके अंदर जलोढ़ मिट्टी के बारे में, इनके बारे में पूछा है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए होगा कि फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। उसके बाद में सीमांत गादी किसे कहा जाता, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी कहा जाता था। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये मोहम्मद अली शौकत अली ने किया था। और जो 15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था वो कौन सा था, तो ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इस भाषण को कहा गया था। उसके बाद में ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके अंदर होगा 35 किलोमीटर। उसके बाद में दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन है क्रम वाइज पूछा है, तो इसके अंदर होगा ऑप्शन बी 37 नंबर। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी वर्ष 2023 में, तो मधुकर गुप्ता इसकी राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त है। उसके बाद में वापस कथन वाला है जिसके अंदर पहला असत्य और दूसरा सत्य है। आनंद मग्न का समास विग्रह होगा आनंद में डूबा हुआ। उसके बाद में है प्रति उपसर्ग संबंधित है, तो इसके अंदर ऑप्शन डी होगा, A, D और E प्रति उपसर्ग से उपसर्ग का इनके अंदर प्रयोग हुआ है। उसके बाद में साइंस के क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर होगा ऑप्शन डी जरा दूरदृष्टिता और दोष। वयस्क मानव दंत सूत्र क्या होता है, तो 21-23/21-23 होता है। उसके बाद में होता है रक्त आदान वाला जो ये ऑप्शन है कथन निष्कर्ष वाला, इसके अंदर पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राणो जगपत राव मरासिया किसकी कृति है, तो ये मृत्यु शोक मनाने के लिए रखी गई थी, तो महाराजा जगत सिंह की मृत्यु शोक के लिए ये रखी गई थी। उसके बाद में इसके अंदर होगा जो लोक कलाकार लच्छीराम वगैरह इनके पूछा है A, B और D। और चंद्रमीणा पर विजय उत्सव मनाना ये कछावतों द्वारा मेला शुरू किया गया था, खलकणी माता डंकी मेला। नेक्स्ट है पश्चिमी घाटों में सह्याद्री है, किस नाम से जाना जाता है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है सह्याद्री। गोंडवाना कोयले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है, यही कथन इसके अंदर संबंधित नहीं है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल कब किया गया था, 2016-17 के अंदर किया गया था। जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। और राजकोषीय घाटा 2024-25 में रहने का अनुमान है 4.9%। उसके बाद में है राजस्थान की 2 नकदी फसलें कौन सी हैं, तो कपास और तंबाकू 2 नकदी फसलें हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है, तो ये
जैसलमेर में मोहनगढ़ के पास ये समाप्त होती है। राजस्थान का खाद्य कटोरा या फिर धान का कटोरा गंगानगर को कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राजस्थान में कब लागू हुई थी, तो 2015-16 के अंदर लागू हुई थी। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस क्षेत्र में वर्ष में पर्याप्त वर्षा अच्छी प्रकार से वितरित है, ये ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है। दोदुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा के अंदर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी बाएं तट की सहायक नदी का नाम क्या है, तो ये बुरही दिहिंग इसका आंसर होगा। रिलीफ ऑफ लखनऊ बनाई गई थी, तो थॉमस जॉन बार्कर के द्वारा ये बनाई गई थी। और राधा कृष्णन अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। 2 कथन दिए गए हैं इसके अंदर है, पहला सही है और दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो ये हवन सामग्री जल गया। उसके बाद में अंधा होना, विवेक प्रकट करना, विवेक भ्रष्ट होना। उसके बाद में है निम्नलिखित में कौन सा शब्द दूसरे नंबर पे आएगा, तो ये मिलान करके देखा जाता है। जो ABCD होती है वो कौन से क्रम वाइज लिखा जाता है अल्फ़ाबेट, उसके हिसाब से ऑप्शन सी मैग्नेटिक। और क्वेश्चन जो ये दे रखा है कि 5वें नंबर पर 60, 45, 32, 21 के बाद में 5वें नंबर पर कौन आएगा, तो ये रीजनिंग का सवाल है। इसके अंदर होगा ऑप्शन डी 12 इसका आंसर होगा। और ये जो मिलान आकृति है इसके अंदर मिलान आकृति में ऑप्शन सी। उसके बाद में राज्य में कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में गेहूँ में सर्वाधिक उत्पादन में के लिए प्रसिद्ध है, तो गंगानगर। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो लौह अयस्क और इस्पात कृषि आधारित नहीं है। बाकी ये तीनों कपास, दालें और चावल इसके अंदर कृषि आधारित उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग इसके अंदर शामिल नहीं है। वेब ब्राउज़र नहीं है, तो जीमेल वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों वेब ब्राउज़र है। उसके बाद में दे रखा है ऑप्शन, यहाँ पे दे रखा है 147 में ऑप्शन ए केक वाज बेक्ड बाई माई सिस्टर, ऑप्शन ए। उसके बाद में 148 में दे रखा है ये ऑप्शन डी आएगा इसके अंदर। 149 के अंदर आएगा ऑप्शन डी फेल्ट, ऑप्शन डी फेल्ट आएगा। और 150 में आएगा फॉर नो रेम और रीजन, 150 के अंदर आएगा। ये इस प्रकार से हमने स्पीड में किया है। ये हमारे पूरे 150 क्वेश्चन हो गए जो हमने एक PDF ली थी हमारे सर की, उससे आपको ये सॉल्व करवाया है। अगर इसमें भी किसी प्रकार की त्रुटि अगर आपको नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाएं और आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद।